हम लोग अभी यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में आए थे और बच्चे जितने भी हैं काफ़ी सारे एनर्जेटिक हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो भी इन्होंने बनाए हैं, एक तो इस टीचर्स का भी काफ़ी साधन करके उसको इम्प्लीमेंट करता है जब बच्चा ना, तो उसका कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है और उसकी क्रिएटिविटी। इसका नाम क्या है? कार्बन प्यूरीफायर। तो ये कैसे काम करेंगे और ये लोगों को इससे क्या सीख मिलेगा? मतलब कि जैसे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब नए नए चीज़ की आविष्कार हो रही है, तो जिसके लिए फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उससे जो है ना स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक। तो हम लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से भरी पड़ी है, तो ब्लैक स्मोक जो था वो बहुत ज़्यादा हार्म। जैसे कि अगर हम लोग के यहाँ ख़त्म भी हो जाता है तो हम इस कार्य को करने के बाद हमारे यहाँ पानी आ सकता है। कैसे आएगा? जब वर्षा का पानी रूफ के माध्यम से जब एक टैंक में भरेगा, तो उसका जो स्ट्रॉ से जो हम लोग का कनेक्ट है फिल्टर पे, वहाँ प्यूरीफाई होगा। आपको यह समझ में आएगा कि आजकल की जनरेशन में लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पेड़ पौधे को काट कर उसकी जगह पे फैक्ट्री बिल्डिंग्स को खड़े कर रहे, जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित। जी, फरीदा खातून। तो आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी, हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सब लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। भूकंप आता है तो सारा चीज हिलने लगता है, फिर ये जब हिलेगा तो इससे आवाज। कुमारी, आई रीडिंग क्लास 5B। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? माय प्रोजेक्ट नेम इज सर्कुलेटरी। वो एक अलार्म है जो कि हम सभी जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो उससे कई बिल्डिंग्स भी बर्बाद हो जाती है। तो इससे लोग को क्या फायदा होगा? वाटर डिस्पोजल या चंद्रयान 3 है। प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर सही तरीके से नहीं होगा तो हार्ट अटैक कैसे। आपने क्या बनाया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं PNA न्यूज इंडिया और आज मैं हूँ राजधनवार, गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड के राजधनवार में ही हूँ और आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच इस तस्वीरों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है NR इंटरनेशनल स्कूल और साइंस एग्जीबिशन का आज कैंप लगा हुआ है, जो यहाँ पे सारे बच्चे हैं अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया। हम एक एक करके उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे जो साइंस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर करेंगे और इनको लोगों को समझना चाहिए। ये हम बात करते हैं बच्चों के बीच और क्या कुछ है। आपका नाम क्या हुआ? रिम्मी कुमारी। आप कौन सा क्लास पढ़ते हैं? 9th। ये जो बनाया हुआ इनसे लोगों को क्या सुविधा, क्या लोगों को क्या सीख मिलेगा? ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इससे हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर ब्लड प्रेशर सही तरीके से नहीं होगा तो हार्ट अटैक कैसे आता है। ये समस्या लोगों को इससे सीख मिलेगा, हार्ट अटैक की समस्या, ये सारी चीज कैसे होते प्रॉब्लम। हाँ, ये काफी चीजें हमारे बीच है। आइए कुछ बच्चे और हैं। क्या नाम हुआ आपका? आराधना कुमारी। आप कौन सा क्लास में हैं? 2। हाँ, ये आप जो बनाए इससे लोगों को क्या समझ में आएगा, क्या सीख मिलेगा? कि इस चीज से वोल्केनो है, सो पानी और कलर से निकल जाता है। आपने क्या बनाया है? हाउस। इससे क्या समझ में आएगा लोगों को? इससे समझ में आएगा कि हम ठंड से बच सकते हैं और गर्म से और हवा और आंधी तूफान से। आपका नाम क्या हुआ भैया? निशा कुमारी, क्लास 9। आपने जो बनाया है क्या है? यह चंद्रयान 3 है। तो इससे लोगों को क्या समझाने का प्रयास करेंगे आप? यही सर कि जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, मैं एक ऐसे ऐतिहासिक मशीन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें लोगों के मतलब हर इंसान अपनी तकनीकी और उपलब्धि से बने होते हैं। चंद्रयान 3 यह केवल तकनीकी और उपलब्धि का नहीं बल्कि हर इंसान के सपनों के, आत्मविश्वास के प्रतीक का होता है। 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रचते समय चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे सफलतापूर्वक उतारा था। देख पा रहे होंगे बच्चे को विशेष आज हमारी तकनीकी है हमारे भारत की, उन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। आइए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मानवी कुमारी। आपने जो बनाया है इनसे बच्चों को क्या सिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों? यह एक अर्थक्वेक अलार्म है जो कि हम सभी जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो उससे कई बिल्डिंग्स भी बर्बाद हो जाती है और कई लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। तो अगर हम एक सरल और चेतावनी उपकरण बनाए जिससे हम कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं और बिल्डिंग्स को भी बचा सकते हैं, तो उसी को मैंने इसमें दर्शाने का कोशिश किया है, जिसमें मैंने कुछ सामान का प्रयोग किया है। जी। 2 बैटरी, बजर, जी, ताला और कॉपर वायर, ये सब चीज़ों का मैंने इसमें प्रयोग किया है। इसमें जब अर्थक्वेक आएगा इससे ये अलार्म बजता है जो कि काफ़ी लोगों को चेतावनी भी देती है कि अर्थक्वेक आ गई है, तो उससे वजह से हम कई लोगों की जान भी बचा सकते हैं और बिल्डिंग समय से पहले हमें जानकारी मिल जाएगी। चलिए आइए हम कुछ और भी चीज़ें, हमारे बहुत कुछ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अदिति कुमार। आप कौन से क्लास में हैं? क्लास 9। आप ये जो बनाए इससे लोगों को क्या समझ में आएगा? इससे लोगों को यह समझ में आएगा कि आजकल की जनरेशन में लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पेड़ पौधे को काट कर उसकी जगह पे फैक्ट्री बिल्डिंग्स को खड़े कर रहे, जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित करता है। इसीलिए मेरा मुख्य कारण इसे दर्शाना था ताकि लोगों को समझ में आए कि आजकल हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी पर्यावरण को हमें बचाना है। ये बना है, इसका नाम क्या है? पॉल्यूशन वर्किंग मॉडल है। आपका नाम क्या हुआ गुड़िया?
आदित्य प्रिया। आपने बनाया, इसका नाम क्या है? वाटर साइकिल। आपका क्या नाम हुआ गुड़िया? रागनी कुमारी। आप कौन सा क्लास में है? 1। चलिए और भी है, हम मिलाते हैं बच्चों से। आपने क्या बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आप दोनों मिलके बनाए हैं? Yes. तो इनसे लोग को क्या सीख मिला, क्या समझाना चाहते तो हैं? जैसे कि अभी पानी, जैसे कि अगर हम लोग के यहाँ ख़त्म भी हो जाता है तो हम इस कार्य को करने के बाद हमारे यहाँ पानी आ सकता है। कैसे आएगा? जब वर्षा का पानी रूफ के माध्यम से जब एक टैंक में भरेगा तो उसका जो स्ट्रॉ से जो हम लोग का कनेक्ट है फिल्टर पे, वहाँ प्यूरीफाई होगा, जिसमें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कॉटन और सब स्टोन्स का आवश्यकता करेंगे। उसके बाद ये स्टोरेज में जाएगा जहाँ पे हम अपने पानी को प्योर, मतलब कि जो शुद्ध पानी है उसे हम पी सकते हैं और बहुत सारे कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आइए, हम आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूमि कुमारी है। आप कौन से क्लास में हैं? हम कच्चे 7वीं के हैं। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? इससे क्या लोगों को फायदा होगा, क्या समझ में आएगा? ये हम बनाया है वाटर डिस्पोजल। इससे हम अगर इसका ढक्कन अभी हम खोलेंगे तो इससे पानी निकलता है, और अगर इसे हम टाइट करते हैं तो ये नहीं निकलता। तो इससे हमें यही मिलता है कि हम पानी इससे बचा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राधिका कुमारी। ये जो आपने बनाया इसका नाम क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे लोग को क्या फायदा होगा? इससे लोगों को पता चलेगा कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी है। जब सूरज की रोशनी हमारे धरती पे आती है तो कुछ रोशनी धरती सोख लेती है और कुछ वापस जाने लगती है। अर्थ का जो पर्यावरण है वो उसे रोकता है और उससे उसमें जो गैस होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब उसे धरती को गर्म करता है। इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए और ग्रीन हाउस इसी को बताता है। हमारे लिए और भी कुछ है, बाकी विषय बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा? माय नेम इज रानी कुमारी। आई रीडिंग क्लास 5B। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? माय प्रोजेक्ट नेम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कैसे काम करेगा ये? श्वसन तंत्र का काम हमारे शरीर में जो छोटी छोटी किडनी की जो छोटी छोटी इकाएं हैं उसमें जब हम सांस लेते हैं तो उसमें फूल जाती हैं, और जब हम सांस छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। उसी चीज को देख। चलिए और भी कुछ है, विषय सब मिलते हैं, बाकी बात करते हैं और लोगों से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिव कुमार है। आपने जो ये बनाया है ये मशीन, ये कैसे काम कर रहा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम रेन डिटेक्टर अलार्म है जी। ये बारिश आने पर पता चलता है। कभी कभी हम कुछ सामान छत पे दे तो बारिश आने पर हम लोग को पता नहीं चाहिए, ये जो सर्किट है उससे हमारा अलार्म बजना चालू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। आइए और भी मिलते हैं। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? कूलर। तो कूलर भी गर्मी में बहुत ज़रूरत है लोगों को, तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? ये हमारे गर्मी में बहुत ज़्यादा उपयोग चीज़ है कूलर, जो कि जब गर्म हवा मारता है जो पानी के माध्यम से, जो कि कूलर ठंडा रहेगा, उसके हवा आएगा ठंडा ही। आइए हम और भी हमारे बीच हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? और किले कुमार। आप कौन से क्लास में हैं? 8A। तो ये जो बना है इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक बेल है। ये हमारे स्कूल के लिए यूज़फुल है जी। जैसे कि हमारे स्कूल में अगर हम इसे अब ये चल सकता है क्या? नहीं, लाइन नहीं। चलिए ये इसका स्कूल के लिए हमें जरूरत पड़ सकती है, जरूरत वाली चीज़ें। हाँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? लव कुमार। ये जो बना है इसका नाम क्या है आपका? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कैसे काम कर रहा है? लोगों को इससे क्या समझाना, क्या प्रयास लोगों करें? से समझाना कि इससे अगर ब्लड सर्कुलेट होता है तो जो लंग्स है उससे जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसमें जाता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और इससे ब्लड फिल्टर होता है जो कि हार्ट से ब्लड बन के उसके ऊपर ह्यूमन बॉडी में पूरा फैलता है। प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर रुपेश यादव। तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर क्लास 9A। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? सर आरसी का। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिनव कुमार है। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? ये होलोग्राम है। होलोग्राम है, तो कैसे काम करेगा? इसमें 45 डिग्री में शीशा लगाए हैं जी। मोबाइल में कुछ भी वीडियो चलाते हैं तो इसमें 3D में दिखता है। तो जैसे आप दिखाएंगे। आगे क्या बनने का सपना है आपका? मेरा आगे बनने का सपना है इंजीनियर। शुभ नाम क्या हुआ? अर्दव कुमार। आप कौन से क्लास में हैं? 6। ये जो बना है इसका नाम क्या है? अर्थक्वेक डिटेक्टर। तो इससे क्या लोगों को क्या सीख मिले, क्या समझाने का प्रयास किया आपने? क्योंकि इससे यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी भूकंप आता है तो सारा चीज़ हिलने लगता है। तो ये जब हिलेगा तो इससे आवाज़ करने लगेगा बजर, और हम लोग अलर्ट हो जाएंगे और तुरंत घर से बाहर चल जाएंगे, कोई खुला फील्ड में चल जाएंगे। यानी भूकंप से बचाव के लिए आपने ये बनाया। आइए और भी बीच है। आपका नाम क्या हुआ? करण कुमार। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7B। ये आपने जो बनाया है इसका क्या नाम है? माइक्रोस्कोप। तो आइए कुछ चीजें और हम जानने का आपका शुभ नाम क्या हुआ? सची भदानी। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? कार्बन प्यूरीफायर।
तो ये कैसे काम करेंगे और ये लोगों को इससे क्या सीख मिलेगा? मतलब कि जैसे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब नई नई चीज़ की आविष्कार हो रही है, तो जिसके लिए फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उससे जो है ना स्मोक निकलता है, ब्लैक स्मोक। तो हम लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारी सिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से भरी पड़ी है, तो ब्लैक स्मोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और वाइट स्मोक के मुकाबले। तो ये जो है ब्लैक स्मोक को, मतलब ब्लैक कार्बन को प्यूरिफाई करके वाइट कार्बन में बदलेगा। यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चिमनी है, पीवीसी पाइप की मदद से मैंने बनाया है चिमनी। ये इस बॉक्स में जाएगा, यह कार्बन एब्जॉर्बर है, इसके अंदर कॉटन और पानी का इसमें मतलब सिस्टम बना हुआ है, एब्जॉर्बिंग सिस्टम। इसमें ये जो है ब्लैक इम्प्योरिटीज़ को, मतलब जो बुरी गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उससे वाइट स्मोक जो निकलेगा तो वो मतलब हार्मफुल नहीं होगा लोगों के लिए, पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। और इसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को विकसित कर रहे हैं, लेकिन कोई इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहा है। इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो हम विकसित होकर करेंगे क्या, जब हमारा हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगा तो। जी बिल्कुल। आपने पर्यावरण को बचाव को लेकर के आपने बहुत अच्छी सोचा है, लेकिन आप आगे क्या पढ़ के बनना चाहते हैं? मतलब अभी तो फिलहाल आगे चल के इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद आगे देखते हैं मतलब क्या करना। अभी तो 8 में ही है फिलहाल। जी बिल्कुल। आइए कुछ चीज़ें और हैं हमारे बीच, जानने का प्रयास करते हैं, बाकी विशेष बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दिया कुमारी। आपने जो बनाया इसका नाम क्या है? सर इसका नाम लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम है। जी इससे लोगों को क्या सीख मिलेगा? सर जैसे हमारे घर में ये सर अभी बढ़ते चोरी के मतलब अभी के जनरेशन में चोरी डकैत और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बढ़ रहे हैं, जैसे ये हम लोग जो ये लेज़र होम सिक्योरिटी बनाए हैं, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे, मतलब हम लोग इससे बहुत चीज़ से बचते हैं। जैसे सर जब इसमें एक लेज़र लगा हुआ है, जब भी कोई चोर या जंगली जानवर इसे क्रॉस करेंगे तब एक अलार्म बजेगा, जिससे कोई इंसान अलर्ट हो जाए। और सर इसमें हम लोगों ने 3.7 वोल्ट का लिथियम बैटरी लगाया है, एक स्विच लगाया है, बजर लगाया है, LED लगाया है, LDR लगाया है और एक रेजिस्टेंस लगाया और लेज़र लाइट। ये जो सुविधा है, इस सुविधा से आप बच सकते हैं, क्योंकि अभी चोरी की अगर समस्या है तो इस जैसे क्रॉस करेंगे आपके घर में अलार्म बज जाएगा। ये कुछ चीज़ें और हैं। ये आपने जो बनाया, क्या शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम सुमन कुमारी है। सुमन कुमारी। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6B। आपने जो बनाया ये कैसे काम करेंगे और इससे क्या फ़ायदा है, और ये क्या दिखाने का प्रयास किया इससे आप? सर ये इंजेक्शन से उड़ता है। ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? सृष्टि कुमार। आपने जो बनाया ये क्या है? लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। आपने जो बनाया इसका क्या नाम है? डे एंड नाइट। तो इससे क्या सीख मिलेगा लोगों को, क्या सिखाने का, समझाने का प्रयास? रात कैसे होता है दिन। आपने जो बनाया ये क्या है? माइक्रोस्कोप। आदित्य कुमार। ये आपने बनाया है? हाँ। इसको थोड़ा बताइए, इससे क्या समझाने का प्रयास किए हैं आप? गंगा नदी गंगोत्री से निकली है जी, देवप्रयाग में जाके मिली है जी, देवप्रयाग में जाके मिली है, फिर यहाँ हरिद्वार जी, फिर रामगंगा नदी जाके कन्नौज में जाके मिली है, जी, यमुना नदी जाके प्रयागराज में जाके मिली है। तो आइए हम इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, जो बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभा को दिखाया है, जो हमें नहीं लगता कि लगभग सब विद्यालय में होते हैं। आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आज बच्चों के प्रति क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताइए सर, आज बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी अपनी प्रतिभा को, क्या कहेंगे बच्चों के लिए आप? सबसे पहली बात है कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना जी, पढ़ाई करके जो साइंस पोर्शंस में जो पढ़ाई किए हैं या SST पोर्शन में जो पढ़ाई किए, पढ़ाई करके उसको इम्प्लीमेंट करता है जब बच्चा ना, तो उसका कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है जी। इसलिए मैं लगभग प्रत्येक साल कोशिश करता हूँ कि बच्चे साइंस एग्जीबिशन में भाग ले, ताकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आगे के लिए तैयार हो, ताकि रिसर्च फील्ड में हमारे बच्चे वो आगे बढ़ जाएँ और इंडिया का नाम रोशन करें। बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं इसके कारण हम सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इसी तरह से अपनी मेहनत को जारी रखें और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, इससे वो अच्छी तरह से और भी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र सेठ हुआ और यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं उनका प्रबंधन मैं करता हूँ, ठीक है। और अगर उसमें कुछ अगर कमी नज़र आए उसके लिए मुझे खेद है ना,
लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है कि वो बच्चों में वो झलक नज़र आ रही है कि वो देश के भविष्य बनेंगे। क्या कहेंगे बच्चों के लिए आप? मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे तत्परता से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए हम कुछ जो अभिभावक हैं उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो कैसा महसूस कर पाते हैं और क्या कुछ सुविधा इस विद्यालय को लेकर के आए। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपका भी मुबारक हो। मेरा ज्योति कुमार भवानी। आपके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या कहेंगे इस विद्यालय के लिए जो सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? हाँ, करीब करीब तो है जी। जो हिसाब से मेरा बच्चा है छोटा, उस हिसाब से सुविधा तो सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? चंद्रमल्लिका देवी। और अच्छा, टीचर लोग भी बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। नाम क्या हुआ? जी फरीदा खातून। तो आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सब लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं। आज का जो कार्यक्रम था कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोग इससे प्रोत्साहन मिलता है इन सब चीजों से, बच्चे लोग और आगे कुछ करने की उन लोग के अंदर क्षमता आती है। शुभ नाम क्या हुआ? नमिता सेठ। आपको कैसा लगता है इस विद्यालय की जो हर सुविधाएं को हमेशा यहाँ दिया जाता है? कैसा सारा सुविधा अच्छा लगता है। यहाँ का अरेंजमेंट ज़रा अच्छा है, यहाँ के टीचर लोग भी अच्छे हैं। विद्यालय तो बहुत अच्छा है, खास करके यहाँ के टीचर जो है वो सभी एजुकेटेड हैं और बहुत ही अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं। खास करके छोटे छोटे बच्चे जो है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और हम सभी शिक्षक को शुभकामना देते हैं। कितने अच्छे जो है यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगाए हैं और सभी बच्चे को इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे भी यह होता है। आप क्या कहेंगे इन विद्यालय के लिए? मैं विद्यालय के लिए कहूँगी कि यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। सब बच्चे एक से एक एग्जीबिशन बनाए थे, इसके लिए सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस विद्यालय के लिए? इस विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत टीचर लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे सारा सुविधा भी है और बच्चा लोग एक से एक बढ़ के भाग लिए थे, जिसमें एक से एक प्रोजेक्ट बनाए थे और सारे प्रोजेक्ट एकदम सुंदर थे, अच्छा लगा। और इससे यही कहना चाहते हैं कि बच्चे लोग आगे जाके और भी प्रोग्रेस करेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे सर, ये बच्चे का जो मेहनत है वो? नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन में आए थे और बच्चे जितने भी हैं काफ़ी सारे एनर्जेटिक हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो भी इन्होंने बनाए हैं, एक तो इस टीचर्स का भी काफ़ी साधुवाद, उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट दिया और बच्चे भी, और जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि एक बेसिक साइंस होता है, बायोलॉजी से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसका ही बना है। ऊपर से जो हमारी न्यू इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, या हमारे पॉल्यूशन का इशू है, इस पे बच्चों ने काफ़ी ध्यान दिया है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि जो हम लोग अभी चाइना से पिछड़ रहे हैं साइंस में, हमारा जो रिसर्च वर्क है, अगर ऐसे ही हर स्कूल में और हर बच्चे अगर इतने इंटरेस्ट से रहेंगे तो अगले 20 साल में हम लोग रिसर्च में चाइना को बीट करेंगे। और हम लोग इसमें हमारा रिसर्च का जो हमारा सिस्टम, रिसर्च का जो इको सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा और हम लोग अपने नए नए इन्वेंशन और हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडर होंगे वर्ल्ड में। थैंक यू।